हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञानदा निकेतन यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि व्यंजन वर्ण के प्रकार कितने प्रकार हैं और कौन कौन से हैं। ठीक है, मैं उनका नाम बताऊंगा और उसका एग्जाम्पल भी दूंगा, उदाहरण भी दूंगा। पिछले वीडियो में मैंने व्यंजन वर्ण का वीडियो बनाया है। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इससे पहले वाला वीडियो अवश्य देखिए, और उससे भी पहले का वीडियो जो है स्वर वर्ण का है। मैं सारे वीडियो छोटा छोटा बना रहा हूँ ताकि आप आराम से वीडियो को देख लें और ज्यादा बोरियत भी फील ना करें और बहुत ही अच्छे से सीख लें। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि व्यंजन वर्ण के प्रकार, मतलब कौन कौन सा प्रकार है व्यंजन वर्ण का। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा व्यंजन वर्ण का प्रकार। व्यंजन वर्ण का के लिखते हैं, व्यंजन वर्ण के प्रकार। व्यंजन वर्ण के प्रकार देखिए, व्यंजन वर्ण के दो प्रकार होते हैं, है ना। व्यंजन वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? तो व्यंजन वर्ण के दो प्रकार होते हैं। व्यंजन वर्ण के दो प्रकार होते हैं। व्यंजन वर्ण के दो प्रकार होते हैं। ठीक है, एक होता है ध्वनि के आधार पर। एक होता है, एक सेकंड, एक होता है ध्वनि के आधार पर। ध्वनि, ध्वनि के आधार पर। और एक होता है, यानी दूसरा जो होता है वो होता है कंपन के आधार पर। कंपन के आधार पर। एक होता है ध्वनि के आधार पर और दूसरा होता है कंपन के आधार पर। ठीक है, ध्वनि के आधार पर और कंपन के आधार पर। देखिए, ध्वनि बोलने का मतलब हम जो आवाज निकालते हैं वो ध्वनि होता है। कंपन होता है कि जो हम वर्ण को बोल रहे हैं उसमें कंपन, वाइब्रेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। एक होता है ध्वनि और एक होता है कंपन। तो ध्वनि के आधार पर कितने भेद होते हैं? सबसे पहले हम लोग देखेंगे ध्वनि के आधार पर। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? ध्वनि के आधार पर। ध्वनि, ध्वनि के आधार पर, ध्वनि के आधार पर व्यंजन वर्ण के भेद। ध्वनि के आधार पर व्यंजन वर्ण के भेद। ध्वनि के आधार पर व्यंजन वर्ण के भेद। देखिए, ध्वनि के आधार पर व्यंजन वर्ण के कितने भेद हैं? तो देखिए, ध्वनि के आधार पर व्यंजन वर्ण के दो भेद हैं। ध्वनि के आधार पर, ध्वनि के आधार पर व्यंजन वर्ण के कितने भेद हैं? दो भेद हैं। कितने भेद? दो भेद है ना। दो भेद कौन कौन सा भाई? तो एक है अल्पप्राण और एक है महाप्राण। एक है अल्पप्राण और दूसरा क्या है? महाप्राण। एक है अल्पप्राण और दूसरा है महाप्राण। यानी ध्वनि के आधार पर व्यंजन वर्ण के कितने भेद हैं? दो भेद हैं। कौन कौन सा? अल्पप्राण और महाप्राण। कौन कौन सा है? अल्पप्राण और महाप्राण। ध्वनि के आधार पर व्यंजन वर्ण के कितने भेद हैं? दो भेद हैं। कौन कौन सा है? अल्पप्राण और महाप्राण। कौन कौन सा? अल्पप्राण और महाप्राण। अब देखिएगा आप लोग कि अल्पप्राण क्या होता है और महाप्राण क्या होता है। अल्पप्राण क्या होता है? तो अल्पप्राण क्या होता है? प्रत्येक वर्ग का, देखिए अल्पप्राण में आपको एक कोड याद रखना है। कौन कौन सा? 1, 3, 5। कौन सा कोड याद रखना है? 1, 3, 5। कौन सा कोड याद रखना है? 1, 3, 5। ठीक है, 1, 3, 5। इसके साथ साथ मतलब पहला कोड ये याद रखना है। दूसरा याद रखना है कि जितने भी अंतः अस्थाई व्यंजन होते हैं, जितने भी अंतः अस्थाई व्यंजन होते हैं, सभी क्या होते हैं? सभी अल्पप्राण होते हैं। ठीक है, सभी क्या होते हैं?
अल्प प्राण होते हैं। जितने भी अंतःस्थ वर्ण होते हैं, व्यंजन वर्ण होते हैं, सभी क्या होते हैं? अल्प प्राण। ठीक है, क्या होते हैं? अल्प प्राण। तो सबसे पहले हम आपको कोड याद रखने बोले 135। क्या याद रखने बोले? 135। तो 135 लिखाने का ये तात्पर्य है कि वन मतलब होता है, यानी प्रत्येक वर्ग का पहला, यानी वन मतलब पहला, थ्री मतलब तीसरा, और फाइव मतलब पांचवा। पहला, तीसरा एवं पांचवा वर्ग। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा एवं पांचवा वर्ग, और साथ साथ अंतःस्थ। तो देखते हैं कि पहला वर्ण कौन सा होता है, तीसरा वर्ण कौन सा होता है, पांचवा वर्ण कौन होता है। तो प्रत्येक वर्ग का यदि पहला वर्ण देखा जाए तो कौन सा होता है? तो प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण होता है, जैसे क वर्ग का पहला वर्ण क हो गया, तीसरा वर्ण ग हो गया, और पांचवा वर्ण क्या हो गया? अंग। च वर्ग का देखा जाए तो पहला च है, तीसरा ज है, और पांचवा क्या है? य। ट वर्ग का देखा जाए तो पहला ट है, तीसरा ड है, और पांचवा कौन सा है? मूर्धन्य। उसी तरह से तो वर्ग देखा जाए तो पहला तो है, तीसरा दो है, तो पांचवा क्या है? दंत। ठीक है, उसके साथ साथ प वर्ग में देखा जाए तो पहला प है, तीसरा ब है, और पांचवा वर्ण क्या है? म। यानी प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा एवं पांचवा वर्ग। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा एवं पांचवा वर्ग हम लिख दी। और बोलता है अंतःस्थ वर्ग। तो अंतःस्थ में कौन कौन आता है? तो अंतःस्थ में आता है य, र, ल, व। क्या क्या आता है? य, र, ल, व। ये चारों कौन सा वर्ण होता है? अंतःस्थ वर्ण। यानी प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या होता है? अल्प प्राण होता है। उसके साथ साथ अंतःस्थ वर्ण जो होता है वो भी क्या होता है? अल्प प्राण होता है। क्या होता है? अल्प प्राण होता है। अब क्या है? महाप्राण। दूसरा क्या है? महाप्राण। दूसरा है महाप्राण। तो देखिए महाप्राण में कौन कौन आता है? तो महाप्राण में इसमें 135 था, तो बचा क्या? 2 और 4, और साथ साथ अंतःस्थ हो गया तो कौन सा वर्ण बचा? तो उष्म व्यंजन बचा, है ना। अंतःस्थ हो गया तो उष्म व्यंजन बचा। यानी बोलने का मतलब ये है कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा, यानी ख, दूसरा, टू मतलब दूसरा एवं चौथा, फोर मतलब चौथा वर्ग। प्रत्येक वर्ग का दूसरा एवं चौथा वर्ग। जैसे क वर्ग का यदि देखा जाए तो दूसरा कौन सा होता है? ख, और चौथा कौन सा होता है? घ। च का वर्ण का देखा जाए तो दूसरा कौन सा होता है? छ, और चौथा क्या होता है? झ। ट वर्ग देखा जाए तो दूसरा क्या होता है? ठ, और चौथा क्या होता है? ढ। त वर्ग देखा जाए तो दूसरा क्या होता है? थ, और चौथा ध। प वर्ग देखा जाए तो दूसरा होता है फ, और चौथा होता है भ। उसके साथ साथ बोलता है उष्म व्यंजन। तो उष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? उष्म व्यंजन होते हैं तालव्य स्व, मूर्धन्य स्व, दंत स्व और ह। यानी प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा एवं पांचवा वर्ण क्या होता है? अल्प प्राण। उसके साथ साथ अंतःस्थ वर्ण भी क्या होता है? अल्प प्राण होता है। और प्रत्येक वर्ग का दूसरा एवं चौथा वर्ण होता है महाप्राण। साथ ही उष्म व्यंजन जितने होते हैं सभी क्या होते हैं? महाप्राण। यानी ध्वनि के आधार पर व्यंजन वर्ण के दो भेद हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। ठीक है, अब हम लोगों को देखना है कंपन के आधार पर, यानी वेवरेट के आधार पर, वेवरेशन के आधार पर कितने भेद होते हैं। वेवरेशन के आधार पर कितने भेद होते हैं? तो देखिए कंपन के आधार पर भी स्वर व्यंजन वर्ण के कितने भेद होते हैं? दो ही भेद होते हैं ना। कंपन के आधार पर भी व्यंजन वर्ण के कितने भेद हैं? दो भेद हैं। लिखते हैं कंपन के आधार पर, कंपन के आधार पर व्यंजन वर्ण के दो भेद हैं।
कंपन के आधार पर व्यंजन वर्ण के कितने भेद हैं? 2 भेद है। कौन कौन सा है तो देख लेते हैं कौन कौन सा है। तो पहला है घोष वर्ण। पहला कौन सा वर्ण है? घोष वर्ण। और दूसरा दूसरा है अघोष वर्ण। क्या है? अघोष। कंपन के आधार पर व्यंजन वर्ण के कितने भेद हैं? 2 भेद। कौन कौन सा? तो घोष वर्ण और अघोष वर्ण। कौन कौन सा? घोष वर्ण और अघोष वर्ण, याद रखना है। देखिए घोष वर्ण किसे कहते हैं? तो घोष वर्ण कहते हैं प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ग क्या कहलाता है? घोष वर्ण। इसके साथ साथ अंतःस्थ, इसके साथ साथ अंतःस्थ और ह, ह, ये सभी वर्ण क्या होता है? घोष वर्ण होता है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण क्या होता है? घोष वर्ण होता है। एक सेकंड। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा एवं पांचवा वर्ण क्या होता है? घोष वर्ण। उसके साथ साथ अंतःस्थ भी क्या होता है? घोष होता है। और ह भी होता है घोष। तो तीसरा कौन सा होगा? जैसे क वर्ग का तीसरा ग होगा, घ होगा, इसमें लिख देते हैं। प्रत्येक वर्ग का प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा एवं पंचम वर्ग, पंचम वर्ग। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा एवं पंचम वर्ग, तीसरा, चौथा एवं पंचम वर्ग। तो देखिए तीसरा में कौन आता है? ग। क वर्ग देखा जाए तो तीसरा में ग आता है, चौथा में घ आता है और पांचवा में अंग आता है। च वर्ग देखा जाए तो तीसरा में ज आता है, चौथा में झ आता है और पांचवा में य आता है। ट वर्ग देखा जाए तो तीसरा में आता है ड, चौथा में ढ और पांचवा में मूर्धन्य। त वर्ग देखा जाए तो तीसरा में आता है द, तीसरा में कौन आता है? द, चौथा में ध और पांचवा में दंत न। साथ ही प वर्ग देखा जाए तो तीसरा में आता है ब, चौथा में भ और पांचवा में म। यानी वही कहता है कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा एवं पांचवा वर्ण क्या होता है? घोष वर्ण होता है ना। उसके साथ साथ अंतःस्थ, अंतःस्थ में कौन कौन आता है? य, र, ल, वो, ये चारों आता है अंतःस्थ। और एक बचता है ह, ये भी क्या होता है? घोष वर्ण। यानी प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा एवं पांचवा वर्ण क्या होता है? घोष वर्ण। उसके साथ साथ अंतःस्थ वर्ण और ह, ये सभी क्या होता है? घोष वर्ण। ठीक है। अब क्या बचा? अघोष वर्ण। तो 3, 4, 5 हो गया तो बचा क्या? 2, 4। 3, 4, 5 हो गया तो 1, 2 बचा। क्या बचा? 1, 2। अरे इसमें देखिए घोष वर्ण में एक चीज और याद रखना है आपको। घोष वर्ण में एक चीज और याद रखना है। क्या? तो सभी स्वर, यानी जितने भी स्वर हैं सभी क्या होते हैं? घोष वर्ण होता है। अब इसमें क्या क्या बचता है? 1, 2। और इसके साथ साथ क्या क्या बचता है? तो तालव्य स्व, मूर्धन्य स्व और दंत स्व। यानी इसको अगर लिखा जाए तो इस तरह से हम लिखेंगे। प्रत्येक वर्ग का प्रत्येक वर्ग का पहला एवं दूसरा, पहला एवं दूसरा वर्ण घोष वर्ण होता है, घोष वर्ण होता है। प्रत्येक वर्ग का पहला एवं दूसरा वर्ण क्या होता है? घोष वर्ण, है ना। और उसके साथ साथ तालव्य, मूर्धन्य और दंत, ये भी क्या होता है? घोष वर्ण होता है। सॉरी, अघोष वर्ण होता है, अघोष वर्ण। जैसे पहला और दूसरा, तो क वर्ग का पहला क्या होता है? क वर्ग का पहला होगा क और दूसरा ख। च वर्ग देखा जाए तो पहला च और दूसरा छ। ट वर्ग देखा जाए तो पहला ट और दूसरा ठ। त वर्ग देखा जाए तो पहला त और दूसरा थ। प वर्ग देखा जाए तो पहला प और दूसरा फ। ये सभी क्या है? घोष वर्ण। इसके साथ साथ क्या बोलता है? तालव्य स्व, मूर्धन्य स्व और दंत स्व। तालव्य स्व, मूर्धन्य स्व और दंत स्व, ये तीनों भी क्या होता है? अघोष वर्ण। यानी
व्यंजन वर्ण के प्रकार देखा जाए तो व्यंजन वर्ण के दो प्रकार है, एक ध्वनि के आधार पर और एक कंपन के आधार पर। ध्वनि के आधार पर व्यंजन वर्ण के कितने भेद हैं, तो ध्वनि के आधार पर व्यंजन वर्ण के दो भेद हैं, एक अल्प प्राण और एक महाप्राण। अल्प प्राण यानी जिसका उच्चारण हल्का में किया जाता है, जैसे क हल्का में है, ख ख क को ही भारी करके बोला जाता है, तो जिस वर्ण को भारी करके बोला जाता है उसे हम लोग महाप्राण कहते हैं। इसलिए 1, 3, 5 को अल्प प्राण में रखा गया। इसके साथ साथ य और ल व को भी अल्प प्राण में रखा गया है, यानी अंतःस्थ वर्ण को अल्प प्राण में रखा गया। और महाप्राण में किसको किसको रखा गया, 2 और 4 को, जैसे क ख ग घ, यानी जिसको भारी करके बोला जाता है उसे हम क्या कहते हैं, महाप्राण। उसके साथ साथ उष्म व्यंजन यानी तालव्य स, दुधंत स, दंत स और ह, इन सभी का उच्चारण क्या होता है, भारी होता है। यानी ध्वनि के आधार पर व्यंजन वर्ण के दो भेद हैं, अल्प प्राण, महाप्राण। उसी तरह से कंपन के आधार पर भी व्यंजन वर्ण के कितने भेद हैं, दो भेद हैं। कौन कौन सा, घोष वर्ण, अघोष वर्ण। घोष वर्ण किसे कहते हैं, तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण को घोष वर्ण कहते हैं। उसके साथ साथ जितने भी स्वर होते हैं उसको भी घोष वर्ण कहते हैं। और अंतःस्थ वर्ण जितने भी होते हैं, जैसे य और ल व और एक ह, इन सभी को घोष वर्ण कहते हैं। और उसके अलावा जितने भी व्यंजन बचते हैं सभी को अघोष वर्ण कहते हैं। आई होप कि इस वीडियो में आप व्यंजन वर्ण के प्रकार को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, किसी भी नेक्स्ट वीडियो में आपसे हम मिलते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।